प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर आप तो मॉडल पेपर पे मॉडल पेपर, वायरल पेपर पे वायरल पेपर कराते चले जा रहे हैं, पर उस मॉडल पेपर का हल सोल्यूशन कब लाएंगे। तो आज से हम आपके लिए एक एक करके पूरा सोल्यूशन हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक करके करा देंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। व्यतिकरण, व्यतिकरण किसे कहते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण की शर्तें बताइए। ये तीनों मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। पता है प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ लीजिए और 5 नंबर पक्के कर लीजिए। बस यही सही आएगा, पक्का आएगा, 100% 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो आइए हम देखते हैं व्यतिकरण क्या होती हैं और व्यतिकरण के कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे व्यतिकरण के शर्तें। तो आइए देखते हैं व्यतिकरण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगे, देखिए समान आवृत्ति मतलब कि दोनों की आवृत्ति सेम हो, यानी जैसे कि यहाँ देखिए एक आवृत्ति यहाँ है, एक आवृत्ति ये है। तो जो ऊपर वाली आवृत्ति है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। नीचे वाली आवृत्ति क्या बोलते हैं हम? नीचे वाली आवृत्ति को बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गर्त बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, जिसको हम स्ट्रिंग और गर्त बोलते हैं, तरंगे एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में जा रही है ना, एक ही दिशा में संचरित मतलब आगे बढ़ रही हूँ, संचरित मीन्स आगे बढ़ रही होती हैं। तो बढ़ रही हुए अध्यारोपित मतलब पता है क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ओवरलैपिंग को हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपित। मतलब यहाँ देखिए यहाँ से मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ, यानी अध्यारोपित हो रही है, अध्यारोपित होकर आगे बढ़ रही है। तो इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। पता है प्यारे बच्चों, ये जो दोनों तरंगे हैं, ये जहाँ तक भी जाएंगी, मतलब कहीं भर, जैसे पता है आपको कि यह अनंत तक जाएंगी, तो हमेशा उनकी आवृत्ति कैसी रहेगी, तो उनकी आवृत्ति समान ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के प्रकार आइए देखते हैं। व्यतिकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण, नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। आइए एक एक करके संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को देखते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक, मतलब कि एक, जैसे यहाँ एक तरंगी हो गई, एक तरंगी ये हो गई, ये 2 हो गई, ये मतलब कह रहा 2 या 2 से अधिक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं कई 2 से अधिक रहनी चाहिए बस। तो क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति, मतलब कि उनकी आवृत्ति कैसी रहे? समान रहे, यानी कह सकते हैं जितनी ऊंचाई उनकी ऊपर रहे उतनी ही ऊंचाई नीचे रहे। तो समान आवृत्ति के तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि स्ट्रिंग से तथा गर्त यानी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग से और गर्त जो है गर्त से मिले, तो इस घटना को इस जो व्यतिकरण होता है, तो इस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आइए हम इसको आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, ऊपर वाली जो लाइन होती है, एरो होती है, आवृत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और जो नीचे वाली गर्त होती है, जिसको हम बोलते हैं गर्त बोलते हैं, मतलब एरो लाइन जो आप बोल सके, उसे हम बोलते हैं गर्त। देखिए जो स्ट्रिंग से मिले परंतु गर्त से मिले, मतलब कि ये जो तीनों लाइन है, तीनों लाइन आपस में स्ट्रिंग से मतलब कि ऊंचाई से और गहराई से मिले, तो इस घटना को ही हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। उम्मीद है प्यारे बच्चों स्ट्रिंग, यहाँ देखिए व्यतिकरण के प्रकार में संपोषी व्यतिकरण और स्ट्रिंग गर्त आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि
किस प्रकार कि गर्त श्रृंग गर्त से मिले, यानी अभी तक देखिए श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, परंतु अब इस घटना में देखिए श्रृंग गर्त से मिल रहा है। आप बस इतना महज फर्क याद कर लीजिएगा बस कि जिस घटना में श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिले उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिस घटना में दो या दो से अधिक तरंगे श्रृंग गर्त से मिलती हैं उन्हें हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, सॉरी विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो श्रृंग गर्त से मिले तो इस घटना को, इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये श्रृंग है, ये गर्त है, श्रृंग 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 गर्त से मिल रही है और गर्त श्रृंग से मिल रही है। फिर देखिए श्रृंग यहाँ पर देखिए श्रृंग गर्त से मिल रही है और गर्त श्रृंग से मिल रही है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं प्यारे रसगुल्लों, इसी घटना को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने भाई और दोस्तों तक आज शेयर करें। आइए देखते हैं विनाशी व्यतिकरण, यानी कह सकते हैं कि व्यतिकरण की शर्तें। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। आइए देख लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कि जो व्यतिकरण के लिए प्रकाश जो स्रोत होता है वो कला संबद्ध में होना चाहिए, कला संबद्ध के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होते हैं, यानी जो तरंग, दोनों तरंग मतलब कि जो गर्त होती है और श्रृंग होती है, दोनों तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कि बराबर होनी चाहिए, तभी होगा। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा कह सकते हैं बराबर होना चाहिए, अथवा कह सकते हैं बराबर हो या बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक आयाम होता है जो ना अभी हमने क्या बताया, ये जो होता है आयाम होता है, यही होता है ना, तो ये लगभग क्या होना चाहिए, दोनों की जो नीचे गर्त और श्रृंग होती है बराबर होना चाहिए। चौथा नंबर क्या कह रहा है, दोनों स्रोत के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तभी तो जाकर व्यतिकरण हो पाएगा, अन्यथा व्यतिकरण नहीं हो पाएगा पर्दे पर, ठीक है। और क्या कह रहा है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ देखिए अभी यहाँ देखिए ऐसे मतलब रहता है, यही होता है ना, यहीं पर अगर ये संकीर्ण नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, अगर संकीर्ण नहीं रहेगा तो संकीर्ण रहेगा तो अच्छे से चित्र बन जाएगा, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण की शर्तें। उम्मीद है प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।